मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग लूसेंट जीके का 100 प्रश्न करने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह लूसेंट जीके का निचोड़ है। हर बार इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए वीडियो में बने रहें। तो पहला प्रश्न आपके सामने में ये है कि सूरत की संधि किसके बीच हुई थी? तो यह संधि हुई थी अंग्रेज तथा मराठों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था? तो 1875 में किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था। अगला प्रश्न है कि तीसरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था 1887 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मद्रास में। अगला प्रश्न है कि तीसरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1529 में। अगला प्रश्न है कि घाघरा के युद्ध में कौन विजयी रहा? तो बाबर विजयी रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? यह हुआ था बाबर व अफगानों के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि रेड ऑक्साइड वहाँ पर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि कर्क रेखा व मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती है? तो अफ्रीका से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि माना दर्रा किस राज्य में है? यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? यह अवस्थित है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है? यह है राजस्थान राज्य में स्थित। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल क्रांति का संबंध किससे है? यह है टमाटर और मांस उत्पादन से। अगला प्रश्न है कि मसूर उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है हुबली। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह है अहमदाबाद में स्थित। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनाडा के संसद का नाम क्या है? इसके संसद का नाम है पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यह लोक नृत्य है कर्नाटक का। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? यह है राजीव गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पेट्रोलियम शोध संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दिया जाता है खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भारती पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल टाइगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो सौरव गांगुली को बंगाल टाइगर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और भारत का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गगन नारंग का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जननायक किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो कर्पूरी ठाकुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुशीनगर संबंधित है? तो गौतम बुद्ध से संबंधित है यह। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसे कहा जाता है? तो जॉफरी चौसर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? यह है इंदिरा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहनाई का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खान से है। अगला प्रश्न है कि नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका राष्ट्रीय चिन्ह है शेर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो यह है क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है कि इराक में कौन सा राजनीतिक दल है? तो बाथ पार्टी है वहाँ पर। अगला प्रश्न है कि मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक थे मार्टिन कूपर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक है संकट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ है? तो पीथमपुरा नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल रज्जाक किस देश का रहने वाला था? तो यह फारस का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल रज्जाक भारत कब आया था? तो यह 1442 में आया था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर के पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? यह हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में कौन विजयी रहा? तो अकबर विजयी रहा था। अगला प्रश्न है कि अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम था जलाल। अगला प्रश्न है कि सालाबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में सालाबाई की संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालाबाई की संधि किसके बीच हुई थी? यह हुई थी अंग्रेज तथा मराठों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1602 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने कब किया और कहाँ? तो 1917 में किया था चंपारण बिहार में, और पहला किया गया था दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे ज्योतिबा राव फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया था? तो 1873 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1888 में। अगला प्रश्न है कि चौथा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जॉर्ज यूल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था जिसने चौथे कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो जॉर्ज यूल ने किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो इसका नाम था जीसी हिल्टन। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया? तो 1828 में किया था। अगला प्रश्न है कि पांचवा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? यह हुआ था 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांचवा कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह हुआ था मुंबई में। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांचवें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यह किया था सर विलियम बेडनवर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने देश रत्न या अजातशत्रु का उपाधि प्रदान किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे तथा उनकी राजधानी कहाँ थी? तो लोधी वंश के संस्थापक थे बहलो लोधी और राजधानी थी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 33 किसकी रचना है? तो लेनिन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहा जाता है? तो चट्टान कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्ट्रल शीतल पवन कहाँ के स्थानीय पवन है? यह स्पेन एवं फ्रांस के। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोंगा गर्त की गहराई कितनी है? तो 9000 मीटर है। अगला प्रश्न है कि टोंगा गर्त की स्थिति कहाँ है? तो यह प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न है कि विश्व में कपास उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो यूएसए का है। अगला प्रश्न है कि पिग्मीज कहाँ की जनजाति है? तो कांगो बेसिन दक्षिण अफ्रीका की। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोरो कहाँ का जनजाति है? तो यह ब्राजील का है। अगला प्रश्न है कि विश्व की जन्नत किस देश को कहा जाता है? तो पेरिस फ्रांस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो विक्टोरिया झील बुरुंडी। अगला प्रश्न है कि धौलागिरी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 8172 मीटर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौलागिरी पर्वत किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सुपीरियर झील कहाँ है? तो यह अमेरिका था कनाडा में। अगला प्रश्न है कि जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है डॉलर। इस तरह से मैंने 100 प्रश्न आपको आज के वीडियो में कराया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन